हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज वेनेसडे के दिन हमें मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न था जो डो से जो न्यूज़ आ रही थी, यहाँ पे जो फीज रेटिंग एजेंसी है इसने डो को जो यूएस मार्केट है यहाँ पे डाउनग्रेड किए हुए हैं। यहाँ पे AAA की रेटिंग के जगह यहाँ पे AA+ की रेटिंग देने में आई है। फीज की अगर बात करें तो फीज वर्ल्ड में 3 लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसीज है, उसमें से एक फीज आती है। अब देखिए यहाँ पे मैं फीज के बारे में कुछ बता देता हूँ जो कि मैंने investing.com पे पढ़ा है। आप जाके वहाँ पे से वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपर्ट है माइक्रो इकोनॉमी की, जिनको अच्छी पकड़ रखते हैं, वो जो सभी एक्सपर्ट है इनका ये कहना आ रहा है कि इस टाइम पे अगर फीच इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो ये गलत है। तो देखिए जो आज मार्केट गिरने के पीछे का रीज़न था, इट मे बी पॉसिबल आपको ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिले कि यही रीज़न रहेगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हुए दिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको अच्छा माइक्रो इकोनॉमी में डेवलपमेंट होते हुए दिख सकता है इस न्यूज़ से रिलेटेड। तो यही रीज़न से मार्केट वापस रिकवरी भी दे सकता है। अब बात करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो की। तो देखिए यहाँ पे हमने इसी रीज़न से जब हम ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्रूशियल सपोर्ट बताते हैं। हमने कल निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट दिए थे 19,600 और बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट दिए थे 45,500 के। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,000 और निफ्टी 19,600 के नीचे ट्रेड हो रही थी, अच्छा खासा यहाँ पे एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा। मॉर्निंग में दोनों ही इंडेक्सेस अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन खुले थे और हमने हमारे जो वीडियो में लेवल मेंशन किए थे उसके नीचे ही यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट तोड़ के सस्टेन हो रहे थे। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर सेकेंड डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, वैसे ही हमने हमारा जो लर्निंग ग्रुप है यहाँ पे लेवल मेंशन कर दिए थे। हमने यहाँ पे निफ्टी के लिए लेवल दिए थे 19,600। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ हमें अच्छा खासा डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी के लिए लेवल दिए थे 45,194 के। यहाँ बॉटम में हमारे सभी टारगेट यहाँ पे अच्छे खासे अचीव हुए। तो चलिए जब हम ये सारे पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे, वहां पे कवर करेंगे कि आज अभी हमें मार्केट में कहां पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की। देखिए आज हम ज़्यादा यहाँ पे मैं डिटेल में वीडियो में नहीं जाने वाला हूँ। उसके पीछे का रीज़न है, अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं यहाँ पे आज वीडियो शूट कर रहा हूँ ये ग्लासेस पहन के। यहाँ पे मेरी आंखों में बहुत स्वेलिंग आई है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आज ये वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में लेवल बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट। यहाँ पे डायरेक्ट CSE और FTSE तीनों 1 से 1.5% के अंदर निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। अगर यूएस के फ्यूचर की बात करें तो यूएस के तीनों जो कंपोनेंट है डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक, ये आधे से 1% के अंदर निगेटिव ट्रेड हो रहा है। और बात करेंगे USD INR और ब्रेंट ऑयल की, तो USD INR 82 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 85 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। अब हम बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने मेरी वीडियो ऑफ रखा है, मुझे सनग्लासेस यूज करते हुए वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम जा रही थी इस रीजन से। तो देखिए बात करेंगे आज की ओपनिंग की। तो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 45,234। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है। हाई देखने को मिले 45,404 के, लो है 44,720 और क्लोजिंग देखने को मिली है 44,995 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 596 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डे EMA की, तो 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 45,514 की। यहाँ पे इस 10 डे EMA के नीचे ही हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज कवर करता हूँ कि जिस फीच रेटिंग के वजह से यहाँ पे एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट अभी निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं, इसका इतना इम्पैक्ट कल यूएस मार्केट में नहीं देखा गया। इवन वो एकदम फ्लैट ही जाके बंद हुए हैं। आज डिपेंड करता है अभी जो यूरोपियन मार्केट और यूएस के जो फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, फिलहाल तो वो निगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। देखिए बात करेंगे अब हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो यहाँ पे कल मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था लेवल, वो थे 45,481। इसके नीचे ही हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ये जो लेवल थे इसके नीचे जैसे ही आया, हमने हमारा जो लर्निंग ग्रुप था, जब निफ्टी बैंक 45,300 के पास में ट्रेड हो रहा था तो हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में एक मैसेज डाला कि यहाँ पे 45,200 अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें
बैंक निफ्टी में एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। रिजल्ट आपके सामने ही, यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड में आया बैंक निफ्टी और नीचे में जो लो देखने को मिले 44,700 तक यहाँ पे लो देखने को मिले। अब बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,989 की और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 44,931। यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेंगे कल से रिलेटेड यानी कि थर्सडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में। पहले बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट बैंक निफ्टी ने जिस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक किया था वो सपोर्ट ही अब बैंक निफ्टी में एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एज पर 15 के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में वो है 45,238। कल किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे अप साइड में पहला जो रेजिस्टेंस आएगा, टारगेट आएगा बैंक निफ्टी में वो है 45,408। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 45,606 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,776 के। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। अब क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। आज ड्यूरिंग द डे हमें मार्केट में निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 44,729 की। अगर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके सस्टेन होता है, 15 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल का क्लोज आता है, क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखेगा वो लेवल है 44,547। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,385 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,211। एज पर माय व्यू, मैं यहाँ पे मेरे भी व्यू आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे ये लो ब्रेक होगा। इट में भी पॉसिबल कि यहाँ पे ये लो ब्रेक ना हो। मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर लो ब्रेक होते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने जो लेवल दिए हैं हमें उसी लेवल के हिसाब से यहाँ पे वर्क करना है, यहाँ पे काम करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सेलिंग आना लाजमी थी। वन साइडेड मार्केट में इतना ज्यादा ओवरबॉट हो चुका था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बेस बन गया है। मे बी यहाँ पे ये जो लेवल है ये ब्रेक ना हो। बात करेंगे बैंक निफ्टी के क्रूशियल कंपोनेंट की। तो देखिए यहाँ पे आज हमें जो HDFC बैंक ट्रेड होता हुआ दिखा है ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास में आके क्लोज होता हुआ दिखा हुआ है। वो 1640 पे यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अगर HDFC बैंक यहाँ पे 1625 के नीचे जाता है, यहाँ पे सस्टेन होता है, तो बॉटम में HDFC बैंक यहाँ पे 1580 तक नीचे आ सकता है। बात करेंगे रेजिस्टेंस की HDFC बैंक में, तो वो है क्रूशियल रेजिस्टेंस 1700 की। इसके ऊपर जाएगा तो ही हमें यहाँ पे अच्छा अपमूव आता हुआ देखने को मिलेगा HDFC बैंक में। बात करते हैं ICICI बैंक की। तो देखिए ICICI बैंक अभी भी इतना मार्केट में आज यहाँ पे आज सेलिंग देखने के बावजूद ICICI बैंक अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में ही क्लोज हो रहा है। आज यहाँ पे ICICI बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली है 986 की। अगर ICICI बैंक 1000 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हमें एक शार्प अपमूव आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है ICICI बैंक में 956 के। अगर ये ब्रेक होते हैं तो बॉटम में पहला जो क्रूशियल टारगेट रहेगा ICICI बैंक में वो देखने को मिल जाएंगे 930 के। बात कर लेंगे SBI बैंक की। तो देखिए SBI बैंक आज यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो है 598। यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 593 के। तो SBI की आज हमें क्लोजिंग हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में ही देखने को मिली है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है SBI बैंक तो हमें बॉटम में जो SBI बैंक में टारगेट आता हुआ दिख रहा है, पहला टारगेट रहेगा 570 के, और यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 620 का तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा SBI में। बात कर लेंगे एक्सिस बैंक की। देखिए यहाँ पे हमने अभी जितने वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, मैंने यहाँ पे एक्सिस में क्लियर जो सपोर्ट लेवल है वो बताया था 950। आज यहाँ पे एक्सिस बैंक में इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है 945 पे एक्सिस बैंक क्लोज हुआ है। अगर एक्सिस बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें वापस से एक डाउन साइड में डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा, जो कि एक्सिस बैंक को बॉटम में पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल है 910 के। अब अगर एक्सिस बैंक को ऊपर जाना है तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 971। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हमें एक्सिस बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बात कर लेंगे यहाँ
यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए आज भी हमें बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 45,000 के। यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक पे आज भी एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग इसी लेवल के पास में आई है। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल को सस्टेन नहीं करता है, 45,000 के ऊपर नहीं जाता है, तो हमें बैंक निफ्टी में एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो लेवल है 44,700 के। तो यहाँ पे पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में वो है 45,000 और सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,700। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए जो बड़ा ट्रेडर है उसको ये लग रहा है कि अभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,000 के ऊपर ही सस्टेन करेंगे। इसी रीजन से यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 44,700 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल सपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से 45,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है और इसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 45,500 के। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि कल अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 45,200 के जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से यहाँ पे 45,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग करे हैं बड़े ट्रेडरों ने। अगर ये ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी यहां से 45,500 के स्ट्राइक तक जा सकता है। अब इसे हम और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। अगर आज आपने बैंक निफ्टी बाय किए हैं, कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 45,200 के पास में ओपन होता हुआ दिखता है तो यहां आप आपका प्रॉफिट बुक कीजिए। एक सेकेंड यही क्रूशियल रेजिस्टेंस है जिसके पास में बैंक निफ्टी जाके वापस से टर्न हो सकता है, यहां से वापस गिर सकता है। बात करेंगे यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए अगर आपने आज बैंक निफ्टी में सेल किए हैं या बाय करने की सोच रहे हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 44,700। अगर आपने सेल किए हैं आज तो कल अगर आपको बैंक निफ्टी 44,700 के पास में जाके ट्रेड होता हुआ दिखता है तो एक बार आप आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यही क्रूशियल सपोर्ट है, इसके पास से बैंक निफ्टी यहाँ पे बाउंस दे सकता है। चलिए बात करेंगे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो देखिए दोस्तों हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली है 19,655, हाई देखने को मिले हैं 19,678, लो देखने को मिले हैं 19,423 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,526। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 207 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है। 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 19,663 की। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों भी इस 10 डे EMA के नीचे यहाँ पे क्लोज आए हैं। बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग लेवल जो हमने कल दिए थे वो लेवल अभी भी मेंशन है। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किए थे कि 19,692 के नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा और 19,787 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि गैप डाउन ओपन हुआ था और हमने हमारा जो लर्निंग ग्रुप है यहाँ पे 19,600 जैसी ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने एक मैसेज हमारे ग्रुप में डाला। यहाँ पे अभी आपको एक अच्छा डाउनफॉल आता दिख सकता है निफ्टी में। अब बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की। यहाँ पे हमारे बॉटम के तीनों टारगेट अचीव हुए थे निफ्टी में। यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,514। 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 19,496 की। यहाँ पे 10 डे EMA के ऊपर ही इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कल यानी कि थर्सडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। हम लोग यहाँ पे थर्सडे के दिन लाइव ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेरे आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, इसी वजह से हम लोग कल लाइव ट्रेडिंग को अवॉइड कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीक में लाइव ट्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थर्सडे मार्केट से रिलेटेड निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें जो रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी में वो लेवल है 19,567। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, 15 मिनट का कैंडल का क्लोज देती है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो पहला जो क्रूशियल टारगेट रहेगा वो देखने को मिल जाएंगे 19,609। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,659
और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,706 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट को बारीकी से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 19,457 के। कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है तो पहला डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,404। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे 19,359 और थर्ड और लास्ट 19,307 के। ये लेवल हमारे तभी वर्क करेंगे जब हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो ही आपको ये लेवल वर्क करते हुए दिखेंगे। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के जो क्रूशियल कंपोनेंट है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एलटीएम एंट्री से शुरुआत करते हैं। आज एलटीएम एंट्री की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 4,865 की। आज ओवरऑल आज आईटी सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है। यहाँ पे एलटीएम एंट्री हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में बंद हुआ है। अगर एलटीएम एंट्री 4,786 के नीचे निकल के ट्रेड करना चालू करता है तो यहाँ एक अच्छा खासा डाउन साइड आएगा, डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा जो कि एलटीएम एंट्री को 4,474 तक नीचे ले जा सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम है एलटीएम एंट्री में करने वाला लेवल है वो है 5,123। रिलायंस की बात करेंगे तो रिलायंस की आज हमें जहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है वो लेवल है 2,486। अगर रिलायंस 2,400 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा शार्प डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा रिलायंस में। और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो लेवल है 2,530 की। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हमें रिलायंस में अब मजबूती देखने को मिलेगी। बात करेंगे इन्फोसिस की। देखिए यहाँ पे इन्फोसिस हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसी के पास में जाके क्लोज हो रहा है। अगर इन्फोसिस 1,330 के नीचे निकलता है, यहाँ पे सस्टेन होता है तो डाउन साइड में इन्फोसिस अब नीचे आ सकता है 1,254 तक। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा इन्फोसिस में वो लेवल है 1,400 के। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे इन्फोसिस 1,500 तक ऊपर जा सकता है। बात करेंगे आईटीसी की। तो देखिए आईटीसी यहाँ पे हमारे क्रूशियल सपोर्ट के पास में क्लोज हुआ है 460 पे। अगर आईटीसी यहाँ पे 457.50 के नीचे निकलता है तो हमें आईटीसी में भी एक वीकनेस देखने को मिलेगी। बॉटम में आईटीसी नीचे जा सकता है 438 अगर हमारा क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करता है तो। अब आईटीसी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो है 480 का। अगर 480 ब्रेक करता है तो आईटीसी यहाँ पे 500 तक ऊपर जाने की ताकत रख सकता है। बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए आज ड्यूरिंग द डे निफ्टी ने 19,500 के क्रूशियल जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर ही 19,500 के ऊपर ही यहाँ पे निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखिए 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। यहाँ पे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 19,500। अगर 19,500 ब्रेक करता है तो सेकेंड जो यहाँ पे मेजर क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 19,400 के। बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि कल किसी भी रीजन से निफ्टी यहाँ पे 19,500 400 को ब्रेक नहीं कर सकती है। इसी रीजन से यहाँ पे 19,500 और 400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे हमें 19,600 के स्ट्राइक में एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो यहाँ पे पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है 19,600 और सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 19,700। बात कर लेते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में कल तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 19,600 700 को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 19,600 और 700 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। अगर बात करें यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की तो वो है 19,600। अब यहाँ पे और हम इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने आज निफ्टी में बाइंग पोजीशन किए हैं क्लोजिंग के समय, आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे चलो मार्केट में हमें नेक्स्ट डे अप मूव देखने को मिल सकती है। कल किसी भी रीजन से थर्सडे के दिन अगर निफ्टी 19,600 700 के पास में दिखता है तो एक बार आप लोग प्रॉफिट बुक कर लेना। ये वही जोन है जहां पे सेलर वापस से एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ किसी लेवल से मार्केट रिटर्न हो सकता है, यहाँ से मार्केट वापस गिर सकता है। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे 19,400 और 500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर आप लोगों ने आज निफ्टी में सेलिंग किए हैं और कल आपको निफ्टी 19,400 के पास में दिख रहा है तो यहाँ आप आपका प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ये वही क्रूशियल सपोर्ट है जहां से निफ्टी सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, यहाँ पे वापस अच्छी रिकवरी दे सकता है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे
वो क्रूशियल लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।